नमस्कार, गर्दनी बाग में हम हैं धरना स्थल पर। यहाँ बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के सामूहिक धरना है। प्रखंड में ये जो कार्य करते हैं ये पूरी तरह से ठप कर दिए हैं। एक तरफ भूमि सर्वे का काम चल रहा है, दूसरे तरफ इनके जो धरने हैं इसके बारे में इन लोगों से जानकारी लेते हैं कि आखिर ये काम को ठप करके पटना के गर्दनी बाग में किस मुद्दे को लेकर बैठे हैं। सर, आप लोग यहाँ धरना पर हैं, क्या मांग है आप लोगों का सरकार? हम लोग का मांग आज से नहीं विगत 3 सालों से है और सब सरकार को भी मालूम है कि हमारी मांगे क्या है। हमारी 2 प्रमुख मांगे गृह जिला और 2800 ग्रेड पे, जो कि हमारी मांग नहीं, हमारा अधिकार मांग रहे हैं। आप नियमावली में भी जा कर के देख लीजिएगा, चाहे कहीं भी देख लीजिएगा, जिला स्तरीय जो संवर्ग होता है उसकी पोस्टिंग जिला में ही होती है, अपने ज़िला में ही होती है। लेकिन हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया, पोस्टिंग कर दिया गया, जो कि कहीं से सही नहीं है। महिला भी है, जो विकलांग भी है, वो भी को 300 साढ़े 300 किलोमीटर उसका ज़िंदगी कैसे बीत रहा है वो उन राजस्व कर्मचारियों से जा कर के पूछिए। उनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। और हम लोग जो है कर्मचारी की मांग को मजबूती से रख रहे हैं। इसके संबंध में हम लोग जो है पिछले मार्च महीने में हम लोग जो है धरना का कार्यक्रम के विगत 10 दिनों तक धरना चला। सरकार ने हम लोग को आश्वासन दिया, लिखित में आश्वासन दिया है कि हम लोग आपकी जायज़ मांगों को ज़रूर पूरा करेंगे। 2 महीने हम लोगों ने इंतज़ार किया। अब कब तक इंतज़ार करें? जब हमारी मांगे जायज़ है तो तुम पूरा करो। पूरा नहीं करिएगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे? हम लोग का भी कुछ लाइफ होता है, हम लोग का भी अपना ज़िंदगी है। हर एक समय दिन रात बंधुआ मजदूर की तरह हम लोग को खटाया जाता है। एक भी दिन छुट्टी के लिए हम लोग को नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी समस्या है हम लोग के साथ। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का गृह जिला में पदस्थापन हो, नियम के मुताबिक, जो हम लोग का अधिकार है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई गलत चीज़ मांग रहे हैं। आज हमारे साथ बहाल हुए निम्न वर्गीय लिपिक अपने ज़िला में है, तो वो हमारी ही बहाली से आए थे ना। जिस तरह हम लोग इंटर स्तरीय से हैं, वो भी इंटर स्तरीय से थे, वो अपने ज़िला में है। फिर हम लोग को क्यों दूर भेजा गया? हम लोग के साथ ये दुश्मनी क्यों? हम भी चाहते हैं कि हमारा अपना ज़िला हो, हम भी घर परिवार के साथ रहें, ना कि विदेश में रहें हम। और दूसरा, हम लोग का जो कार्य बोझ है, जिस तरह का कार्य हम लोग करते हैं, आप लोग को हमारे एक ऐप है कैसी डायरी, उसमें आप देखिएगा तो 25 तरह का काम है। तो 25 तरह का काम आप 1900 ग्रेड पे में करवा रहे हैं। जितना काम उतने 1000 रुपये के हिसाब से भी सैलरी नहीं मिल रहा है। जितना काम है, मान लीजिए 25 काम है, 25,000 भी सैलरी नहीं मिल पाता हम लोग। ये सोचिए ये क्या स्थिति होगी कर्मचारियों की। इसलिए हमारी मांग है कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। गृह जिला में तुरंत अविलंब पदस्थापन हो, उसमें थोड़ा सा भी हम लोग अब विलम्ब नहीं चाहते हैं। और 2800 ग्रेड पे हम लोग का जो अधिकार है वो हम लोग को मिलना चाहिए। नंदन कुमार, राज्य सचिव, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ, गोपुर। सामने एक बैनर लगाए हैं आप लोग, उस बैनर में लगता है 16-17 मांगे लिखा हुआ है। ये 2 मांग के अलावा और कौन सी मांगे हैं आपकी? और मांगे देखिए, कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हम लोगों ने जिक्र किया है। आप सोचिए कि सरकार ने नियमावली बनाया कि 1 साल में सरकारी सेवकों का सेवा संपुष्ट कर दिया जाएगा। आज 3 साल होने को आए, सेवा संपुष्ट नहीं किया गया। इसमें किसकी गलती है? क्या उन लोग के खिलाफ कोई कार्रवाई किया गया जो हम लोग का भी सेवा संपुष्ट भी नहीं किया गया है? हम लोग को फील्ड में भेजा जाता है जांच रिपोर्ट के लिए, उसके लिए ईंधन का खर्च कहाँ से हम लोग करेंगे? आप सैलरी दे रहे हैं 1900 ग्रेड पे, और डेली हम लोग का खर्च अगर ईंधन का जोड़े तो 1000 रुपये डेली खर्च होता है। हम लोग का पंचायत ब्लॉक मुख्यालय से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पड़ता है। आप सोचिए एक कर्मचारी पर डे 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल से सफ़र कर रहा है, उसका खर्च कौन वहन करेगा? क्या उतने पैसा में वो घर भी अपना संभाल लेगा, परिवार भी संभाल लेगा, रूम रेंट दे देगा, खाना भी हो जाएगा? उसका क्या क्या करेगा उतना सैलरी में? और ऊपर से सरकार का इतना सारा काम भी। तो ये चाहते हैं हम लोग की जो भी मांगे हैं उस मांग को आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। टोटल मांगे हम लोग की जायज़ है। सरकार से काम कम करवाना है या दाम बढ़वाना है? सरकार के कामों से हम नहीं भागते हैं, जितना काम हम लोग को दो, लेकिन हम लोग का जो अपना अधिकार है वो तो मिलना चाहिए। ठीक है, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, मगर अधिकार भी तो कोई चीज़ होता है। आप मेरा अधिकार दे दीजिए, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे बिल्कुल निष्ठा के साथ। आप लोग भूमि सुधार कर्मचारी संघ जो है यहाँ पे धरना दे रहे हैं। एक तरफ
ज़मीन का सर्वे का काम चल रहा है सरकार का, दूसरे तरफ आप लोग धरना पे हैं। तो ये जो किसानों का काम है या ज़मीन मालिकों का काम है वो पूरी तरह से ठप है। तो फिर यहाँ धरना का जो आप लोग कार्यक्रम रखे हैं, सरकार से क्या मांग है, सरकार से आपकी क्या शिकायतें हैं? सरकार से विगत 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से पत्राचार के माध्यम से, मेल के माध्यम से सुधार, वेतन सुधार के लिए और गृह जिला पदस्थापन के लिए कई बार याचनाएं की गई, लेकिन सरकार द्वारा उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विभाग द्वारा उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है और रैंडमाइजेशन प्रोसेस करके, जैसे राफेल विमान से कर्मचारी को भर दिए राफेल विमान में और उड़ा दिए पूरे बिहार में। जौन कर्मचारी जौना जिला में गिर गया वही में जाके पोस्टिंग हो गया। समझ रहे ना बात को? जैसे राफेल विमान में भर दिए, अब ऐसा से खोल दिए राफेल विमान को, अब वो जौना जिला में जाएगा वो 4 कर्मचारी गिरा दिया, शेखपुरा में, 8 कैमूर में, 8 भभुआ में, वैसे पोस्टिंग होता है जी। आज तक ऐसे पोस्टिंग हम लोग नहीं देखे थे। तो पोस्टिंग सब नियमावली को तोड़ के हुआ है, बिना नियमावली का पोस्टिंग किया गया है। इसकी भी जवाबदेही सरकार की है। सरकार को चाहिए कि सभी का गृह जिला पदस्थापन किया जाए, अल्प वेतन भोगी हैं। और सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा, विभाग को ये सुनिश्चित करना होगा कि राजस्व कर्मचारी से राजस्व से संबंधित कार्य ही लिए जाएं। उनको प्रशासनिक व्यवस्था में या मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में न लगाया जाए। इससे आपके राजस्व कार्य बाधित होते हैं और एक आदमी पर अनेकों काम के बोझ पड़ते हैं, जिससे वो अपना मूल काम ही नहीं कर पाता है राजस्व वाला। किसान इसीलिए परेशान है। किसान कर्मचारी से नहीं परेशान है, किसान सरकार के नीतियों से परेशान है। सरकार अगर नीति बना देगी केवल आप राजस्व का काम कीजिए, फार्मर रजिस्ट्री हम क्यों करें, हमारा काम है फार्मर रजिस्ट्री करना, नहीं है। आपदा है तो आपदा विभाग है, वो अपना आपदा से संबंधित कार्य करवाए, अपना कर्मचारी रखे। हम आपदा का रिपोर्ट क्यों करें? कोई मर गया, कोई डेथ हो गया, कहीं कुछ हो गया, आग लगी हो गया, ये सब हमारा काम है करने का। हमारा काम राजस्व से संबंधित है और सांख्यिकी से संबंधित है। ये 2 ही कार्य आप हमसे ले सकते हैं। आपने उलूल जुलूल कार्यों में उलझा रखा है, ऊपर से अल्प वेतन है, सारा वेतन का पैसा आने जाने में खर्च हो जा रहा है। तो बहुत ही असंतोष की भावना है सभी बिहार के राजस्व कर्मचारियों में। सरकार को हमारी मांगों पर तत्काल विचार करना चाहिए और हमारी मांगें बिल्कुल ही जायज़ है और सरकार को दोनों ही 17 सूत्री मांगों पे विचार करके इसको पूरा कर देना चाहिए। हम लोग अपना लौट जाएंगे। हम लोग को शौक़ नहीं है कि यहाँ 1 महीना 1.5 महीना बैठें। 2 दिन में पूरा होगा, तीसरे दिन कार्य शुरू कर देंगे हम लोग। आपने कहा बहुत सारे कार्य का लोड है, इन कार्यों के वजह से ही शायद आप लोग पंचायत मुख्यालय में राजस्व के काम के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इतना कार्य दे दिया जाता है और पंचायत सरकार भवन पे कोई डिजिटल स्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है। न वाईफाई का व्यवस्था है, न पानी का व्यवस्था है, न गार्ड का व्यवस्था है, न ऑपरेटर का व्यवस्था है। कोई व्यवस्था ही नहीं है और आप कहते हैं कि पंचायत सरकार भवन पर जाकर बैठिए। बैठ के न बिजली का व्यवस्था है। आपने कभी सर्वे कराया, कभी आपने लिस्ट मांगा कि कितने पंचायत सरकार भवन पे बिजली, पानी और आधारभूत संरचनाएं ऊपर दी जा चुकी है? केवल कर्मचारी को कहते हैं नहीं बैठता है, नहीं बैठता है। अरे वो बैठेगा कैसे? जानवर नहीं ना है कि पहाड़ में, जंगल में कहीं जाकर बैठ जाएगा। उसके लिए व्यवस्था देना पड़ेगा उसको। और रैयतों के लिए समर्पित कर्मचारी है, ना कि आपका उलूल जुलूल काम करने के लिए। 23-24 विभाग का आप काम करवाते हैं, बताइए। आपसे ही मिलता जुलता शिकायत पंचायत सचिवों का भी। बिल्कुल, उनका भी यही समस्या है। हम लोग शोषित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम लोग न्यू जनरेशन के लोग हैं, अल्फ़ा जनरेशन के लोग हैं। अब जो पैदा लेंगे वो बीटा जनरेशन में जाएंगे। तो अल्फ़ा जनरेशन के साथ अल्फ़ा तरीके से व्यवहार किया जाए, ना कि उसके पहले वाला तरीके से व्यवहार कीजिएगा। 70 साल से घिसी पिटी व्यवस्था लेके आप चल रहे हैं। आप सब चीज़ में सुधार कर रहे हैं और कर्मचारी का वेतन सुधार नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी को मानसिक शांति नहीं दे रहे हैं। गृह जिला से 400 किलोमीटर दूर किए हैं, उसका बेचारा का साल में घर आने जाने में सब पैसा खर्चा हो जा रहा है। समस्या है ना, इस समस्या पे सोचना पड़ेगा ना सरकार को। इतने लोग आए हैं, ये लोग पागल तो नहीं है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं जो लेके आए हैं। अगर सरकार आपके मांग पर ध्यान न दे तो आगे की क्या कर? सरकार अपने मांग पर ध्यान न दे तो हम लोग भी सरकार पर ध्यान नहीं देंगे। चुनाव का समय न दे। हम लोग को चुनाव से क्या मतलब है? राजनीति करना है, जिसको करना है वो करे। हम लोग राजनीति तो करने आए नहीं हैं। हम लोग का 2-3 मांग है, जेन्युइन पूरा हो जाए, हम लोग अपना कार्य करेंगे। हम लोग सरकार के ही अंग हैं और सरकार का ही कार्य करना है। हमको चुनाव से, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेके रहेंगे 2800 ग्रेड पे और गृह जिला लेके रहेंगे।
इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।